दोस्तों तो मैं आज बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने सीए फाउंडेशन के मैथ्स के पेपर में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर दिया था तो मेरे आप देख सकते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, और फिर मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में दिया था तो मेरे कितने मार्क्स आए थे आप चेक कर सकते हैं। और क्या स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की है तो वो आज वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट, अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश कीजिए कि सारे को मतलब चैप्टर के तो जो इजी क्वेश्चन एटलीस्ट आते हैं आपको, और जो मतलब स्टैट्स और वो मैथ्स के जो स्कोरिंग चैप्टर है, जैसे कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस मैथ्स का फोर्थ चैप्टर वो स्कोरिंग है, और इजी चैप्टर जैसे कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर इजी है, और वो आप करके जाए अच्छे से। और जो स्टैट्स का पार्ट्स है वो भी बिल्कुल अच्छे से करके जाए, जैसे कि 13 और 14 चैप्टर जो है वो स्टैट्स का स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा और सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन वाला जो चैप्टर है, और लास्ट के इंडेक्स जो चैप्टर है वो भी इजी है। तो आप वो करके जाए अच्छे से, और बाकी चैप्टर आप तो इतना कर ले कि आप क्वेश्चन में आए तो पेपर में एटलीस्ट इजी क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर, उस आप अटैम्प्ट कर पाएँ। दूसरी बात है कि आप सबसे पहले अपना नोट्स बना लीजिए, जो फार्मूला होते हैं अच्छे से जो अपने, और उसको जो डेली बेसिस है वो उसको हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिए फार्मूले को, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से याद नहीं हो पाते तो उस टाइम तक आपको रिमेंबर होता रहे थोड़ा थोड़ा। तो आप डेली मतलब हफ्ते में 2-3 बार फार्मूला ज़रूर रिवाइज़ करें, किसी एक चैप्टर की या 2 चैप्टर के। तो इससे करते करते आप बाकी सारा कर सकते हैं। कि आप मैथ्स का कोई सा भी टॉपिक 2 या 3 दिन में उठा के बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको वो माइंड में बना रहे और जल्दी आप भूले नहीं। तो ऐसे ही करते करते आप हर बार पूरा टॉपिक को कवर कर सकते हैं जल्दी से, और बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको माइंड में बना रहेगा, और बार बार आप फार्मूले और जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज़ करते रहिए। तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस, क्योंकि 1.5 डेज में आप सारी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं जो कि सारे क्वेश्चन हैं तो उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आपको पहले से ही स्ट्रेटजी बना के चलनी है कि आपको कब क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आप 10-15 दिन पहले आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पेपर है उसका मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरे मैथ्स की, जैसे कि अपने हिसाब से 1-2 चैप्टर डेली बेसिस पे, ताकि सिलेबस पूरा कवर हो जाए, एक बार रिवाइज हो जाए, और फिर वो एग्ज़ाम के उस फॉर्मूले को एग्ज़ाम टाइम तक 2-3 बार रिवाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे। और एग्ज़ाम टाइम आप, चौथी बात यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हो सके कवर करना है। अगर आप बस पास होने के जितना सिलेबस कवर करके जाएंगे 50 से 60 मार्क्स, और उतना तो आप एग्ज़ाम में उतने का भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आप अटैम्प्ट करेंगे एटलीस्ट 50 ही 60 का, तो तभी 40 आ पाएंगे। तो एटलीस्ट आप ज़्यादा का करके जाएँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में उससे कम ही अटैम्प्ट हो पाता है तो आप उतना कर पाए अटैम्प्ट। अगर आप 50 का ही सिर्फ कवर करके जाएंगे तो उतना भी एग्ज़ाम टाइम में आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाएँ। तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हो सके कवर करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक करके। तो नेक्स्ट एडवाइस है वो ये है कि अगर एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई सा भी दूसरा वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जो आता नहीं है। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो आपको 100% श्योर है और आता है, जल्दी से आप कर पाएंगे, वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। आप एग्ज़ाम टाइम में आप एक क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका समय बर्बाद होगा और क्वेश्चन बिल्कुल ही कम अटैम्प्ट हो पाएंगे। तो वही जो मैंने किया था पहले अटैम्प्ट में, कि मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे थे और उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था, तो उसको वो नहीं करना है बिल्कुल भी, नहीं तो आप क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे जो आता है अभी। और आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ टॉपिक को आप 100% श्योर हो के जाए, कवर करके जाए। जैसे कि मैथ्स का जो फोर्थ चैप्टर है और उसे आप पहले कीजिए, ताकि वो आता है आपको 100%, तो उसे आप पहले टॉपिक को करने की ट्राई कीजिएगा। मैथ्स में भी आपको रिवीजन चाहिए होता है, तो उसके लिए आप 2-3 PYQ उठाना है आपको, कोई सा भी एक उसमें से, और मतलब हफ्ते में या 10 दिन में आपको प्रैक्टिस करके देखना है कि आप अगर सिलेबस कवर कर लिया आपने हफ्ते में, एग्ज़ाम के टाइम 10-15 दिन बचे हुए हैं या 20 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के टाइम से पहले, और आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, तो आपको कोई सा भी पेपर उठाना है PYQ, और उसको प्रैक्टिस 3 घंटे में करके देखना है। 3 घंटे में जितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और उसको फिर बाद में चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और फिर जो आते थे आपको जो गलत किया आपने, तो चेक करना है कि कैसे सही हुए।
होंगे, और उस तरह से आपको ठीक इतनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो इससे आपको एग्ज़ाम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो यही बेस्ट एडवाइस है कि आप जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन एग्ज़ाम टाइम में अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा, तो आप पास मतलब एग्रीगेट नहीं बन पाएगा। अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका एग्रीगेट भी बन जाता है, जिससे आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। जो अगली बात है वो ये है कि अगर 1.5 डेज़ में आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है टाइम, तो आप पूरे चैप्टर के सारे एमसीक्यू आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज पहले आपको रिवाइज करना है, फिर उसके 1, 2, 3 या 5-6 क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने। तो टॉपिक वाइज हर टॉपिक को ऐसे उठाना है, और जो टॉपिक आते हैं और जो टॉपिक नहीं आता वो बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपको फिर मिसकॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगेगी। तो एग्ज़ाम टाइम में वो सब नहीं, नया टॉपिक ट्राई नहीं करना, जो आता है उसी को बस रिवाइज़ करना है, और जो एक टॉपिक उठा के इसको 2-4 क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करके ट्राई करना है, और कोशिश सॉल्व करने की